मार्केट में 1200 रुपए से लेकर 1400 तक मिलने वाली ये काजू बाइट की मिठाई आप भी घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ तो शायद ही आप यकीन करेंगे, लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये मिठाई आप घर पे बहुत ही आसानी से पहली बार में बिना फेल बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और सही सही परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, तो आप बहुत आसानी से ये मिठाई घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये रक्षाबंधन पर आप अपने भाई के लिए मार्केट से मिठाई लाने के बजाय खुद अपने हाथों से ये मिठाई बनाकर ले जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू और बादाम लिए हैं। जैसे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है वैसे ही आपको कट करना है। आप चाहे तो इसे और बारीक कट कर सकते हैं। और 250 ग्राम मैंने काजू लिए हैं। आप चाहे तो काजू जो टुकड़े में आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 250 ग्राम काजू चाहिए और 250 ग्राम काजू और बादाम मिक्स चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा कप में 2 टेबलस्पून कम चीनी ली है। आप आधा कप भी ले सकते हैं। ये 250 ग्राम व्हाइट चॉकलेट है जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से आजकल मिल जाती है। सबसे पहले हम एक भारी तली वाली कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जो काजू और बादाम मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखे हैं उसे हम सौते कर लेंगे। जब भी आप कोई मिठाई में काजू और बादाम डालें तो इस तरह से घी में रोस्ट करके डालेंगे तो उसमें बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा और उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी और स्वाद तो और भी निखर जाएगा। तो इसे हम घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो मार्केट में ये घी के अंदर फुल फ्राई कर कर डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े से घी के अंदर ही इसे फ्राई कर लिया है, यानी कि सौते कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे हम सौते करेंगे। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद के और ड्राई फ्रूट भी इसमें मिला सकते हैं। अब जो 250 ग्राम हमने काजू लिए थे उसको हम मिक्सर के बड़े वाले जार के अंदर डाल देंगे और उसे ग्राइंड करेंगे। लेकिन हमें इस तरह से ग्राइंड करना है दोस्तों कि मिक्सर कंटिन्यूअस नहीं चलाना है। इस तरह से चालू बंद करते हुए इसे हम ग्राइंड करेंगे ताकि काजू का जो है वो बहुत ही फाइन पाउडर बन जाए, लेकिन उसके अंदर से जो ऑयल होता है काजू का वो बिल्कुल भी रिलीज ना हो। तो इस तरह से जब आप ग्राइंड करेंगे तो काजू बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना फाइन पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको काजू कतरी बनानी है इसमें से तो इसे आप एक बार छान लें, लेकिन काजू बाइट बनाते हैं तो इसे छानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। काजू का पाउडर अभी बनकर तैयार हो चुका है। जिस नॉनस्टिक के अंदर मैंने काजू और बादाम को रोस्ट किया था उसी के अंदर अब हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो देखा आपने, ये मिठाई बनाने के लिए ज्यादा बर्तन भी नहीं बिगड़ते हैं। चीनी के अंदर हम 1/4 कप पानी डालेंगे। मैंने आधा कप में 2 टेबलस्पून कम चीनी ली है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर आधा कप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सही मेजरमेंट है। आधे कप में 2 टेबलस्पून कम डालें और उसकी एक तार वाली चाशनी तैयार कर दें। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और चीनी को अच्छी तरह से पहले हम घुल जाने देंगे। जब चीनी घुल जाएगी तब गैस की फ्लेम को हम फास्ट कर देंगे और थोड़ा इसे उबलने देंगे। ये चाशनी भी 3 से 4 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। जब इस तरह से उबाल आने लगे तब आप प्लेट में निकाल लें और उसे ठंडा कर लें। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसे चेक करें तो इस तरह से एक तार इसके अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। अगर एक तार से थोड़ा सा ज्यादा बनता है तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ना बने। 1 से 1.5 तार के बीच की आप चाशनी बना लें। अब यहाँ पर मैं पिंक फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, नहीं तो नहीं ऐड करें। आपके पास घर में ग्रीन कलर है, येलो कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर काजू का जो हमने पाउडर तैयार किया था वो मिलाएंगे, लेकिन इसे 2 पार्ट में हम डालेंगे ताकि जल्दी से इसे हम मिक्स कर पाए। तो पहले आधा पार्ट डालें, मिक्स कर ले और फिर बाकी का जो आधा पार्ट है वो डालें। आप चाहे तो इसके अंदर रोज एसेंस या केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से काजू कतरी बनाई जाती है। अगर आपको काजू कतरी बनानी है तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस करें, लेकिन उसमें काजू पाउडर को आप एक बार छान लें। जब ये जो मिश्रण है वो पैन को छोड़ने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन पहले इसके अंदर मिलाएंगे हम थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था।
आपके पास पाउडर फूड कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने अभी जेल फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब इसका जो टेक्सचर है वो एकदम सही हो गया है। आप देख सकते हैं कि वो पैन को भी छोड़ने लगा है और उसका एक गोला जैसा भी बनने लगा है। तो अभी ये परफेक्टली तैयार है। इससे हम नीचे का लेयर बनाएंगे काजू बाइट का। अगर आपको काजू कतली बनानी है तो आप इसे एक चिकने कागज के ऊपर फैला दें और फिर उसे रोल करें और उसके पीस तैयार कर लें, तो हो जाएगी आपकी काजू कतली तैयार। अब ये परफेक्ट कुक हो चुका है तो गैस बंद कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने ऑडी इकोबैग पेपर लिया है। इसे ग्रीस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। जब भी आप कोई मिठाई बनाएं तो इसका इस्तेमाल करें। इसमें इस तरह का कटर भी आता है जिससे आप आसानी से कट भी कर सकते हैं। यह ऑनलाइन आसानी से आपको मिल जाता है और ये इको फ्रेंडली है। मेरे पास इस तरह का मोल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी थाली या ट्रे में इसे जमा सकते हैं। जो मोल्ड है उसके नाप का हम ये पेपर कट कर लेंगे। इसे ग्रीस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो आप थाली या मोल्ड को घी से ग्रीस करके डालें ताकि आसानी से जब हम काजू बाइट को निकालें तो वो अनमोल्ड हो जाए। इस तरह से स्पैचुला से उसे हम फैला देंगे और उसे एक फाइन फिनिश दे देंगे। अच्छी तरह से सेट करेंगे और ध्यान रखें कि लेयर जो है वो एक समान होना चाहिए, नहीं कोई साइड से मोटा या नहीं कोई साइड से पतला। तो इस तरह से बहुत ही फाइन उसे हम स्प्रेड कर लेंगे। ये अभी गर्म है तो बहुत आसानी से जिस शेप में आप डालना चाहे, मतलब कि जिस शेप में आप इसे बनाना चाहे वो बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे फाइनली सेट कर लिया है और इसे हम रहने देंगे। बाहर रखेंगे, फ्रीज में रखेंगे तो 5 से 7 मिनट में ही ये सेट हो जाएगा। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट ली है और इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम ऊपर का लेयर बनाने वाले हैं। इसे हमें मेल्ट करना है। तो इस तरह से अगर हम इसे टुकड़ों में कट कर लेते हैं तो वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कट करेंगे। ये मैंने 250 ग्राम ली है और ये प्रोविजन स्टोर पे भी आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है। अब इसे हम नॉनस्टिक के अंदर ही मेल्ट कर लेंगे। अगर आपको फिर से चॉकलेट बनानी हो तो आप डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें इसमें से फिर से चॉकलेट नहीं बनानी है तो इसे हम डायरेक्ट नॉनस्टिक में ही इस तरह से मेल्ट कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और अच्छी तरह से इसे मेल्ट हो जाने देंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाती है। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगी। कंटिन्यूअसली आप इसे पलटे से चलाते रहे ताकि नीचे से ये बिल्कुल भी जले नहीं और चिपके भी नहीं। जब इस स्टेज पे आ जाए तब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच, ताकि हमारी जो काजू बाइट की मिठाई है उसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आए। आप चाहे तो इसके अंदर वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। 1 चम्मच मैंने घी डाला है। जैसे ही आप घी डालेंगे उसका जो टेक्सचर है वो इस तरह से लूज हो जाएगा। ये स्टेज के ऊपर हमने जो काजू और बादाम पहले घी के अंदर रोस्ट करके रखे थे वो डाल देंगे। आप चाहे तो काजू बादाम के साथ अखरोट और पिस्ता भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। जिस मात्रा में चॉकलेट ली है उसी मात्रा में ड्राई फ्रूट भी डालना है। अगर आप चाहे तो 300 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने अभी 250 ग्राम डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस बंद करेंगे और जो काजू का नीचे का बेस हमने तैयार किया था उसके ऊपर ये जो सारा मिश्रण है चॉकलेट वाला वो हम पलट देंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से इसे हम फैला देते हैं। ये काफी गर्म है तो स्पैचुला का ही इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से सभी और इवन मात्रा में इसे आप फैला दें। तो अभी हमारा जो ऊपर का लेयर है वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो गार्निशिंग में मैंने पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो काजू और बादाम भी फिर से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर पिस्ता डाला है। अब इसे हम बाहर ही सेट करेंगे, फ्रीज में ना रखें। नहीं तो क्या होता है कि कई बार चॉकलेट जमने के बाद जब आप फ्रीज से निकालते हैं तो वो पानी छोड़ने लगती है। पिस्ता को हम इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। मैंने इसे बाहर ही रखा था और आधे घंटे में अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे अभी हम निकाल लेते हैं। हमने इकोबैग पेपर का इस्तेमाल किया था तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल आएगा। तो देखिए कितने बढ़िया लेयर अभी इसके अंदर बनके तैयार हुए हैं, एक व्हाइट और एक पिंक। आप चाहे तो कोई और कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब इसे हम कट कर लेंगे। मन चाहे आकार में आप इसे कट कर सकते हैं। अभी मैं इसे चौकर टुकड़ों के अंदर कट कर रही हूँ। बाहर जब हम काजू बाइट लाते हैं तो वो इसी तरह से चौकर टुकड़ों में होते हैं। पहले हम हल्का सा इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि पीस बनाने में हमें आसानी रहे। आप इसे रेक्टेंगल पीस में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो साइज में और जो शेप में इसे बनाना हो बना सकते हैं। अभी यहाँ पर इसे कट करने के लिए मैं पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिज्जा कटर से बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो अभी इसमें से हम और पीस तैयार करेंगे इस साइज के। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसके पीस तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से जम के तैयार हो चुका है। अब बाजार जैसा लुक देने के लिए हम इसे रैप भी करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको अपने भैया के घर लेके जाना है तो मार्केट में इस तरह के रैपर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये चॉकलेट रैपर है, तो इसमें आप रखें। ये गोल्डन और सिल्वर में आते हैं। आप कोई भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से रखें और उसे बंद कर दें, और फिर सेलो टेप से उसे स्टिक कर दें ताकि ये खुले नहीं। ये मिठाई खाने के बाद कोई भी आपको ये नहीं कह पाएगा कि ये मिठाई आपने घर पे बनाई है। मैं आपको तोड़ के उसका जो टेक्सचर है वो भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो ये रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए अपने हाथों से बनी हुई मिठाई लेकर जाए और उसकी तारीफें पाए। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ।